सियालकोट वतने अजीज पाकिस्तान का वो शहर है जो अज़्म, हुनर और मेहनत की पहचान है। मगर अपनी सनती कामयाबियों के बावजूद सियालकोट हमेशा से एक ऐसे इदारे का मुंतज़िर रहा है जो इल्म, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और हमारी आने वाली नस्लों को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा जी कि सियालकोट एक एक्सपोर्टर्स का शहर है और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ सर्जिकल सेक्टर, लेदर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट में नुमाया किरदार है पूरे मुल्क के अंदर। हमारी सर पिछले कोई 20-25 साल से एक्सपोर्ट जो सी है वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन और 2.5 बिलियन के दरमियान में हो रही है। गवर्नमेंट हमें अक्सर कहती है कि जी आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएं? हमारी रिक्वायरमेंट है स्टिल 2005 में हमने जी कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे सियालकोट में एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में सियालकोट चैम्बर ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने हायर एजुकेशन कमीशन को बीच में डाला और वी सेंट अबाउट 130,000 यूरो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सियालकोट चैम्बर। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन को हमने भेजे और यहाँ पर स्वीडिश यूनिवर्सिटी लाने का एक प्लानिंग हुई हायर एजुकेशन कमीशन के तवसत से। अनफॉर्चुनेटली स्टिल 2005 से लेकर आज 2025 हो गया, अभी तक वो हमारा ख्वाब पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। हमारी यूनिवर्सिटी का ख्वाब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि सियालकोट में होनी चाहिए एक लाजमी जुज़्व है। कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ ना हों। आईटी के शोबे में, टेक्निकल शोबे में अगर हम देखें जी कि हमारे हमसाया ममालिक ने तरक्की कैसे की है, सबसे पहले हमारे पास चाइना की मिसाल है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ एक शोबा एक शहर में उन्होंने कर दिया एक्सपोर्ट, जिस तरह शूज़ बनाने का वाला है, और शूज़ के मुतल्लिका यूनिवर्सिटी भी उसी इलाके में उन्होंने दी। टेक्सटाइल का शोबा है तो टेक्सटाइल के लिए उन्होंने एक प्रोविंस को मुख्तस कर दिया गया और उसी प्रोविंस के अंदर उन्होंने उसकी मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ दी। दैट्स वाई कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरक्की की। यूरोप ने, अमेरिका ने जो तरक्की की मनाजिल तय की हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी एकेडेमिया लिंकेजेस के जरिए से तय की हैं। उन ममालिक की तरक्की और इनोवेशन में उनके तालीमी इदारों और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने मिलकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया है। चीन के टोंगजी यूनिवर्सिटी और शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का बाहमी इश्तराक हो या सूजो इंडस्ट्रियल पार्क में तहकीकी ताउन, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की रोशन मिसालें हैं जिन्होंने चीन की पैदावारी सलाहियत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के साथ साथ बरामदी मुसाबकत को भी नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इसी तरह तुर्की में कायम सैनलियोरफा टेक्नोकेंट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक ऐसा मरकज है जहां नॉलेज, टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेक्टर मिलकर नई इजादात को हकीकत का रूप देते हैं। सियालकोट की इंडस्ट्री के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सिर्फ एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, आम यूनिवर्सिटी नहीं बननी, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसके साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे MOU साइंस हुए हुए हैं, तो ये सियालकोट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरी गवर्नमेंट से फिर दोबारा अपील है कि इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जो फंडिंग चाहिए, जो फेडरल से फंडिंग चाहिए या पंजाब से फंडिंग चाहिए, वो फौरी तौर पे रिलीज किए जाएं। 9 दिसंबर 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने समड़ियाल सियालकोट के मुकाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। यूं तवील अरसे पर मुहित एक ख्वाब बिल आखिर हकीकत में ढलने लगा और सियालकोट की इल्मी और सनती तरक्की के एक नए बाब का आगाज हुआ। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, काइंडली इमीडिएटली आप 2.5 बिलियन रुपीस एक ही गो में रिलीज करें। हम आपकी एक्सपोर्ट्स 100 बिलियन तक ले जाएंगे मिलके सारे, लेकिन प्लीज हेल्प अस विद दिस टॉप यूनिवर्सिटी फॉर गुजरांवाला ड्रीम एंड फॉर सियालकोट। बिलाशुबा ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तालीम और तहकीक के फरोग में एक मिसाली सरमायाकारी है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी 17.68 अरब रुपए की खतीर लागत से कायम की जा रही है, जिसमें से 5.71 अरब रुपए से जदीद तालीमी ब्लॉक्स, हॉस्टल्स, रिहाइश गाहें, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और बुनियादी सहूलियात तामीर की जा रही हैं, जबकि बाकी रकम जदीद लेबॉर्ट्रीज, रिसर्च और फैकल्टी डेवलपमेंट पर खर्च होगी। ये इदारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल टेक्सटाइल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे अहम सेक्टर्स में महारत के हामिल माहिरीन पैदा करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सियालकोट का एक ऐसा ख्वाब जो हमने तकरीबन 25 साल पहले, 30 साल पहले देखा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी सियालकोट में चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो यूनिवर्सिटी रुक गई है फाइनेंसिंग की वजह से। मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी तरफ से तो उनका शेयर आ चुका है, तो अगर बाकी भी ये पंजाब गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर उनका इसको ले चलें
تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہوگی. انجینئرنگ یونیورسٹی کا پروجیکٹ آج تقریباً 20 سال پہلے اس میں ایک ٹیکنالوجی پارک بننا تھا ساتھ, اور اس میں سویڈن کی فیکلٹی آنی تھی اور سویڈن کی اس کو ہمارے گریجویٹس کو ڈگری ملنی تھی. انفارچونیٹلی ڈیلے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. اب بھی UAEET ایک اچھا قدم ہے. اس میں مزید دیر کا سیالکوٹ اور پاکستان کی ایکسپورٹ کمیونٹی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. یونیورسٹی کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز مارچ 2022 میں ہوا اور اب تک 50% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے. اکیڈمک بلاکس، ایڈمنسٹریٹو بلڈنگز، ہاسٹلز اور بنیادی انفراسٹرکچر تعمیر ہو چکا ہے، جبکہ روڈز، سیوریج اور بنیادی سہولیات پر کام تیزی سے جاری ہے. حکومت پنجاب نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے واجب الادا 3.16 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں. تاہم وفاقی حکومت کی جانب سے 2.54 ارب روپے کی فراہمی ابھی باقی ہے. اگر یہ فنڈز بروقت نہ ملے تو تعمیراتی عمل متاثر ہو سکتا ہے اور پاکستان کا یہ اہم صنعتی و تعلیمی منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو جائے گا. ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس منصوبے کی سرپرستی فرمائیں اور بروقت فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ یہ خواب حقیقت بن سکے. یونیورسٹی آف اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی صرف ایک عمارت ہی نہیں بلکہ ایک ویژن ہے، ایک عہد ہے کہ پاکستان علم، تحقیق اور جدت پر یقین رکھتا ہے. آپ کی حمایت سے یہ خواب صرف سیالکوٹ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت بنے گا. UAEET سیالکوٹ کا خواب، پاکستان کا مستقبل.